इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं जब घर आई थी तो आपको बताने वाली थी, मगर दूसरी बातें निकल आई और मैं भूल गई। मतलब ये कि तुम्हारी तस्वीर अगर मैगजीन में नहीं आती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? मैं बहरहाल आपको बता देती। मैं बहुत बेसुकून थी। मैं इस झूठ से निजात चाहती थी। मैं सच में हैरान हूं। आई एम सॉरी। मैं आपसे लाख बार सॉरी करती हूँ। जाओ अपने कमरे में। आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने मुझसे छुपाया मिसेस दिनीस। मैंने निहाल से बात की थी। मैंने उसे कहा था कि उसने बहुत गलत किया है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हम नहीं चाहते थे कि बात और खराब हो। मगर क्या ये बात ऑलरेडी खराब नहीं हो चुकी है? निहाल ने मुझसे झूठ बोला है। उसने झूठ बोला है मुझसे। मगर वो बहुत शर्मिंदा थी। उसने वादा किया है आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे आपने अपने तौर पर निपटाने की कोशिश की। मुझे हैरत है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। मैंने सोचा कि निहाल आपसे खुद ये सब कहे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, इसलिए चुप रही मैं। उसने आपको बता तो दिया और आपने सुन भी लिया। क्या उसका खुद कन्फेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है? बहलूल, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत अहम है और हम अभी इसी मसले पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत माफी चाहती हूँ मिस्टर अदनान। यकीनन मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर सकी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। इजाजत चाहती हूँ। मैं भी अपने कमरे में जाता हूँ। क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? जैसे तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट। अंदर आ सकता हूं? अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे बहुत सारी बातें हुई। अंकल ने हम सबको हमारे रवैये की वजह से बहुत बातें सुनाई। मिसेस दिनीस भी मुश्किल में आ गई होंगी, राइट? हमने तुम्हें ऐसे नहीं बताया था क्या? चलो, तुमने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि उनको सब कुछ कह दिया। मैं तो बहुत तारीफ करूंगा। अगर मैं नहीं बोलती तो मिसेस भीतर के हाथ मेरे खिलाफ हमेशा एक कार्ड मौजूद रहता। वो समझ रही थी कि वो खामोश रहकर मेरा एतमाद जीत लेगी। मैं उस पर कभी एतबार नहीं करूंगी। ख्याल से, क्या पता हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है उधर। नहीं हो सकता। वैसे तो मुझे भी मोहतात होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है मेरी इस घर में पोजीशन पहले ही नाजुक है। कसम से मैं नहीं चाहता कि तुमसे करीब होकर दूसरों की नजरों में आ जाऊं कि यही शख्स है जो इस बच्ची को बिगाड़ के दम लेगा। तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? ना बाबा, मैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बहलूल प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। ठीक है ठीक है, ओके, डोंट वरी। मत सोचो ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा, समझी? सो जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देख लो,
कम इन। ख्याल से, हाई वोल्टेज। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? नहीं, हाँ हो। मैंने कहा ना नहीं, मुझे पुश मत करो। सिस्टर प्लीज मत हो ना, मुझसे नाराज मत हो ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। ऑल राइट, मैं समझ गई। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम इसलिए नाराज थी ना क्योंकि मैंने उन्हें माँ कहा? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं बस माँ कहना चाहता था। इसमें कोई खराबी है? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं कहूँगा। अगर तुम चाहते हो तो कहो। तुम अपसेट नहीं होगी क्या? कसम से। मैं क्यों अपसेट होने लगी? मतलब हमारी दोस्ती हो गई। हम नाराज ही कब थे? तुम बहुत प्यारी हो सिस्टर। ओके, अब जाओ, मुझे सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं आराम से सो सकूंगा। आपको नहीं लगता कि आपने मुबालगा आराई से काम लिया? वो खुफिया तौर पे कुछ करके एंजॉय करना चाहती थी। अभी वो बच्ची है छोटी। तुम्हें पता नहीं है, जब बच्चों की बात आती है तो मैं बहुत हसास हो जाता हूँ भीतर। ये ऐसी बात भी नहीं है जिसे इतनी आसानी से लिया जाए। ऐसा भी नहीं है कि माफी तलाफी की बात भूल जाएं। आप ठीक कहते हैं। भीतर भी क्या बात है? मैं थक गई हूँ। क्या मेरे अल्फाज से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है? नहीं, जरूर पहुंची है। बिल्कुल नहीं। मैं आपके एहसासात को समझ रही हूँ। मैंने जो कुछ कहा आपको पुरसुकून करने के लिए कहा था। मुझे माकूल अल्फाज नहीं मिल रहे। असल में उदास थी कि मैंने आपका दिल तोड़ा। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? आज का दिन बहुत थका देने वाला था। मैं शावर लेके सोने जा रही हूँ। तो तुमने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से मैंने जो कहा वो कहना नहीं चाहता था, मगर हर गुजरता दिन आपके खिलाफ जा रहा है। मुझे लगा मैं अदा कर दूंगी। मैंने अपने तौर पर प्लानिंग भी कर ली थी, मगर मुझे कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिली। मैं अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली। मैंने जिंदगी में आज से पहले खुद को कभी इस कदर कमजोर नहीं पाया। हर किसी को इसका इल्म हो जाएगा और फिर मेरी शिकस्त की बातें होंगी। मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता, मगर मैंने कुछ बातें सुनी हैं। मेरी बीवी ने मुझे बताया वो लोग क्लब में कुछ बातें कर रहे थे। वो वाकई बहुत अपसेट थी। हत्ता कि आपके हेयर ड्रेसर ने भी कह दिया है कि आप पर उसके कुछ पैसे वाजिबुल अदा हैं। फैशन हाउस से भी फ़ोन आया है। उनका कहना था कि वो कानूनी तरीके से अपने पैसे वसूल कर लेंगे। ज्वेलर ने भी यही बात कही है।
गिद्ध कहीं के। मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूंगा कि खबर पेपर तक ना पहुंचे, मगर ये मुमकिन नहीं। अखबारात इस हवाले से जल्द लिखेंगे। काश कि हम इन्हें रोक सकें। हर किसी को खामोश रहना पड़ेगा, हर एक को। आज का दिन याद रहेगा। मुझे कोर्ट जाना है। आपसे फिर मुलाकात होगी। कातिया, गाड़ी बाहर निकलवाओ। अदनान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उन्होंने बताया कि आप जल्दी चले गए। मैं समझी आप जमीन पे गए हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। हमने अभी तो जिंदगी की शुरुआत की है। कल रात आप भी परेशान हो गए थे और मैं भी बहुत अपसेट थी इस बात को लेकर। इस तरह के मसाइल तो आते रहेंगे, हमें उनको हल करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं मसाइल पैदा करने के बजाय उनको हल करना ज्यादा पसंद करूंगी। बाज़ औक़ात ये बातें तकलीफ दे हो जाती, मगर सब कुछ बहरहाल ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। चमेली, ये कुछ ज्यादा सुबह नहीं हो रहा? मिस्टर अदनान जा चुके तो मैंने सोचा ये जल्दी जल्दी निपटा लूं। हम सो भी तो सकते हैं ना यहाँ पे। मैं समझी सब जाग चुके हैं, मैं रोक देती हूँ। तुम काम जारी रखो, मैं जाग चुका हूँ। क्या फायदा। गुड मॉर्निंग। सुलेमान, खाना पकाना शुरू कर दूं ताकि तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जा सकूं। मगर तुम हर दुकान पर जाकर खड़ी मत हो जाना। ओके ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक कप चाय मिलेगी मिसेस शाइसा? जरूर। टेबल ऊपर रेडी है। मैं यही कहूँगा मिसेस बीतर से, ताकि सामना ना हो। उनको ये ना लगे कि मैं इस घर में ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। यू नो, इतनी दूर तक मत सोचो। तुम कभी नहीं जानोगे। अगर तुम्हारे अंकल को इस किस्म के मजाक का पता चलेगा तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगे। जो कुछ मिस्टर बहलूल से कहा वो हम सब पर लागू हो सकता है। तुम हर मामले में खुद को मुलव्वस मत करो। प्लीज इस हवाले से कोई बात ना करें। इतनी सुबह वो लोग कहाँ गए? पता नहीं, मिस्टर अदनान सवेरे चले गए। मिसेस बीतर से जाते वक्त कुछ कहा भी नहीं। हो सकता है अदनान साहब कब्रिस्तान गए हों। क्या पता। हाँ, मिसेस फिरदौस फिर आ रही हैं। ये कौन सा वक्त है? हाँ, वेलकम मैम। थैंक यू। चले मैं देखता हूँ। उसने हम लोगों के हवाले से जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। गलत नहीं कह रही।
ओ डियर, मैं यही सोच रहा था कि सूरज इस कदर रोशन क्यों है। ये तो मिसेस फिरदौस की बख्शी हुई रोशनी। बहलूल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा कि तुम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ठहरे हो। मैं कल ही आया था और कल ही जाने वाला था। मेरे दिल में आवाज आई, मत जाओ बहलूल, सुबह एक बहुत स्पेशल हस्ती से मिलने वाले हो तुम तो। शट अप। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी आवाज पर ध्यान दिया। और मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें देखा। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। आइए। क्या भीतर उठ गई है? वो उठ भी चुकी हैं और जा भी चुकी हैं। सुबह की चहलकदमी के लिए? इतनी सुबह शायद अंकल कब्रिस्तान ही गए होंगे, और भीतर का मुझे नहीं पता। मुझे यकीन है वो भी वहीं गई है। मैं उन्हें फ़ोन करके बताती हूँ कि आप आई हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है मिसेस डेनीज। मैं उन्हें बताती हूँ ताकि वो देर ना करें। मैं यहीं बैठकर बहलूल से बातें कर लूँगी, कोई बात नहीं। श्योर, व्हाई नॉट। क्या आपने नाश्ता कर लिया? हाँ, मगर मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी। मैं अभी लाती हूँ। ओके, ठीक है। मुझे लगता है मेरे सुबह सुबह आने से वो डिस्टर्ब हो गई। अब इतनी भी कोई सुबह नहीं है। मैं उठी तो पैकर गैलरी जा चुकी थी। बोर होने लगी तो मैं यहाँ चली आई। बहुत अच्छा किया। मैंने सुबह सुबह आपको यहाँ बुलाकर सहमत थी। बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे डरा दिया। तुम फ़ोन पर इस कदर उदास लहजे में बात कर रही थी, मुझे लगा तुम्हारी सेहत का कोई मसला है। आपको तो पता होगा कि क्या हो रहा है। मुझे कल ही पता चला, मुझे बहुत अफसोस हुआ। निहात बर्बाद हो गया है। इस खबर से वो टूट गया है बिल्कुल। वो इस बात से पहले ही अपसेट था कि उसका अपने फादर से झगड़ा हो गया, और अब ये सब कुछ। आपने इस मौजू पर मिस्टर हिल्मी से बात की? तुम असल में उन्हें जानती नहीं हो। मैंने कोशिश की थी मगर मैं नाकाम रही। वो इंतहाई सरकश और रखड़ किस्म के इंसान है। उन्होंने बीतर की शादी पर बदला नहीं लिया। मिस्टर हिल्मी सारे रास्ते खत्म करना चाहते हैं। दोनों फैमिलीज को तबाह करने पर तुले हुए हैं। क्या ये टेंशन की बात नहीं? ऐसी बातें करके खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो। उसे सेहतमंद जिंदगी दो। उसे अपने पोते के चेहरे को देखने दो। मुझे यकीन है काफी तब्दील हो जाएंगे। तुम देखना वो उसे कैसे कबूल करेंगे। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। हम तो भूल जाएंगे मगर मम्मी कभी नहीं भूलेंगी। मम्मी कभी कुछ नहीं भूलती। वेलकम। आपकी वालदा आई हैं। मुझे पता है, मैंने कार देख लिया। कोई भी मॉडल के जिस्म पे लिबास नहीं देख रहा होता। सब इस उम्मीद में होते हैं कि कब ड्रेस स्लिप हो। सारे कैमरामैन लाइन से लगे हुए होते हैं। इधर ड्रेस स्लिप हुआ और उधर कैप्चर। बेचारी लड़की। हेलो। हेलो बीतर, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सॉरी, आपको इंतजार की ज़हमत करना पड़ी। अच्छा टाइम गुजरा होगा आपका तो, है ना? हाँ, टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा, पता ही नहीं चला। मैं बहलूल के साथ बातें करके एंजॉय कर रही थी। तुम कहाँ थी? बाबा के पास गई थी। क्या अंकल जी आ गए? नहीं, वो ज़मीन पे गए हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं जा रही हूँ भीतर। अब मुझे कुछ सौदा सल्फ खरीदना है। क्या आपको याद है आपने मुझे कब देखा था? प्लीज़ भीतर बस करो। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया मगर अब मुझे जाना है कहीं बहुत ज़रूरी। मुझे पता है कि अच्छी बात नहीं है मगर मैंने तुम्हें देख लिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। काश के इस वक्त अदनान भी घर पे होते, आप उनसे भी मिल लेती। हाँ, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा होता भीतर। चलो कोई नहीं, अगली बार मिल लूंगी। जरूर। गुड बाय हनी, फिर मिलती हूँ। बाय। आइए मैं आपको छोड़ दूं। तुम्हारी मेहरबानी। मेरे साथ गपशप मारने का बहुत शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय।
वो गई। तुम्हें तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था ना। आज मेरा कोर्स नहीं, मैं फ्री हूँ। अगर कुछ करने को है तो मुझे बता दीजिए, मसलन कमरा चेंज करना या कोई और खिदमत। घुमा फिरा के बातें मत करो। मीटिंग रूम में चलते हैं। क्या कोई मसला है? काम के हवाले से नहीं है। क्या? हाँ नेहात, बताओ क्या बात है? मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। क्या हुआ है? मिसेस फिरदौस, वो आजकल मैं आपसे कुछ पैसे मांगेंगी। वो माली तौर पे तबाह हो चुकी हैं। मिस्टर हिल्मी का जो कर्ज उन पर है वो उसे हैंडल नहीं कर पा रही हैं। कर्ज में इजाफा होता जा रहा है और अब सूरत हाल इनके हाथ से निकल चुकी है। उनके कर्ज खा उन पे दबाव डाल रहे हैं। उनके पास वक्त भी नहीं है। अगर उन्होंने जल्द अदायगी नहीं की तो उनका घर छीन लिया जाएगा। वो लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ये मसला है? उनके लिए अदायगी नामुमकिन है। वो ख़त्म हो चुकी हैं। उनके लिए कहीं और से पैसे अरेंज करना भी बहुत मुश्किल है। वो यकीनन आपके पास ही आएंगी। मुझे नहीं पता कि अगर वो आपके पास आए तो आप क्या करेंगे, मगर मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें। मैं समझता हूँ। अगर ये मिस्टर मलिक के कर्ज की बात है तो इसका मतलब है कि पैकर और बीतर भी इससे आगाह होंगी। पैकर और बीतर अभी तक उसे भुगतते रहे हैं। आई सी, ठीक है। उन लोगों को इंतजार मत कराओ, मैं 1 मिनट में आता हूं। ऑल राइट सर। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? यही सच है। क्या उसने ये नहीं कहा था कि अंकल अब आपकी बारी है? वो औरत अपनी बेटियों को पैसा कमाने का जरिया समझती है। बेलूल, जबान को लगाम दो वरना अच्छा नहीं होगा। आप अपनी आंखें खोलिए। आपने शादी करने में कुछ जल्दी नहीं कर ली? यस, ओके ओके, मैं आ रहा हूं। काश मैं निहात के लिए कुछ कर सकती। मैंने इससे पहले पैसों से निहात की मदद की थी और वो सख्त नाराज़ हुए थे। अब तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती। मैं आपको किसी सिचुएशन में डालना नहीं चाहती हूँ, मगर ओके, मैं अब चलती हूँ। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना फ़ोन अटेंड करो, फिर मिलेंगे। हेलो। हे हाय, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं अपनी सास से बातें कर रही थी। ओह, तुम्हारे घर आई थी? मैंने उन्हें बुलाया था और उनसे बात की कि शायद वो हमारी कुछ मदद कर सकें। अब कोई उम्मीद नहीं है भीतर। हम तबाह हो गए। क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है? वो हमारा घर ले रहे हैं। निहात के वालिद सब छीन रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। वो ये घर छीन लेंगे और हमें हमारे ही घर से निकाल बाहर करेंगे। क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो? ये सब मम्मी की गलती है। हम बर्बाद हो गए। ये सब कुछ तो एक दिन होना ही था। उन्होंने कर्जों का ढेर जो लगा दिया था। ना अपने ऐशो आराम में कमी की और ना दीगर अखराजात में। इस कदर कर्जा लिया कि अदा करना मुश्किल हो गया। उफ खुदाया, हद होती है।
बहलूल, हाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम दरवाजे के पीछे छुप के बातें सुन रहे थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरे कमरे में आओगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे कमरे में आने की दावत दे रही हैं। प्लीज बहलूल, दीवार पर लगा स्टॉपर गिर गया है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। मम्मी जब सुनेंगी तो क्रेजी हो जाएंगी। मम्मी को मालूम है। क्या वाकई? वो कल मिस्टर हिल्मी से बात भी करने गई थी, मगर वो बहुत मायूस हैं। अब मुझे अंदाजा हुआ कि वो यहाँ क्यों आई थी। वो अदनान से पैसे मांगने आई होंगी, और जब उन्हें पता चला कि वो यहाँ नहीं है, जमीन पे गए, तो वो वहीं गई होंगी। ओह शिट, वो वहां जा रही होंगी। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। यस, मुझे पता है कि आप कहाँ हैं और क्या करना चाहती हैं। ये मत कीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया है? पुरसकून हो जाओ। आप अदनान के पास जा रही है ना, राइट? और इसीलिए आप घर पे भी आई थी ना? क्या ये सब पैकर ने बताया तुम्हें? आप उनके पास मत जाएं, फौरन वापस लौट आए। मैं जानती हूँ आप उनसे क्या बातें करेंगी। आप उनसे पैसे मांगेंगी ना? आप मेरी भी उसी तरह बेइज्जती करेंगे जिस तरह आपने पैकर की है। ओके, फिर कोई हल बताओ इसका। मैं हूँ जो कर्ज के साथ लड़ रही हूँ। मैं तो इसमें बस डूबने ही वाली हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, ना ही ये पैकर की गलती है, और ना ही कभी डैडी की गलती थी। वो कर्ज में आपकी वजह से और आपकी ख्वाहिशात की वजह से गिरफ्तार हुए। अब आपने जो भी किया, ये सब कुछ आप ही का किया धरा है, और आप ही को इसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें नहीं। मत बनो, हमारा घर दांव पर लगा हुआ है। मुझे रत्ती बराबर परवाह नहीं है। आप मुझे अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान नहीं कर सकेंगी, और ना ही मुझे अदनान की नजरों में गिरा सकेंगी। मैं उनको आपका हदफ नहीं बनने दूंगी। इस कदर मगरूरी। मुझसे दूर रहें, मेरे शौहर से दूर रहें, हमारे घर से दूर रहें। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। मुझे मजबूर नहीं करें कि मैं आपसे मजीद नफरत करूं। समझ रही हैं? सुन रही हैं आप? ये मत करें। हेलो 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 हेलो। हेलो, मुझे मिस्टर अदनान से बात करनी है। मिस्टर अदनान इस वक्त मीटिंग में मसरूफ हैं। ऑल राइट। कोई मैसेज देना। थैंक यू सो मच, अच्छा काम हो गया। बिल्कुल, आप जब कहेंगी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। बहलूल, एक और बात जो कि निहाल और भीतर के हवाले से है। तस्वीर का एक रुख मत देखो, और निहाल की हौसला अफजाई भी मत करो। इस टेंशन से सबको निजात मिलनी चाहिए अब। बशीर, बशीर, बशीर ड्राई क्लीनर्स के पास गया है। ओफो, जब भी किसी की जरूरत होती है कोई नहीं मिलता। चमेली, चमेली गाड़ी की चाबी लाओ। कुछ हुआ है क्या? आप हर वक्त निहाल को इल्जाम देती हैं, मगर आप देख सकती हैं ये औरत खुद टेंशन का जरिया बनी हुई है। बहलूल, अभी मैंने तुमसे क्या कहा था? ऑलराइट, मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, यानी कुछ नहीं करूंगा। तो बहलूल, अच्छा होगा यहाँ से निकल चलो। गुड बाय। गुड बाय। मिस्टर सुलेमान, चलो। यहाँ से राइट लेना। मैं यहाँ हूँ मिसेस पीटर। शीज़ गॉन। आप लेट हो चुके हैं।